स्टार्ट। ईरान पर अमेरिका इजराइल के साझा हमले के बाद दुनिया भर में ऊर्जा संकट बढ़ गया है। भारत में रसोई गैस सिलेंडर की जमाखोरी और बढ़ती कीमतें चिंता बढ़ा रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किए जाने के बाद भी मुनाफाखोर बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति पहले भी देखने को मिली है। इसी तरह पहलगाम की घटना के समय भी कुछ ऐसा ही दिखा था। उस घटना के कुछ घंटे बाद ही होटल और निजी गाड़ियों के किराए अचानक कई गुना बढ़ा दिए गए थे। संकट की घड़ी में भी लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटनाएं सिर्फ बड़े संकटों तक सीमित नहीं हैं। छोटे बड़े स्तर पर रोज़ाना ऐसी जमाखोरी और मुनाफाखोरी होती रहती है। नतीजा आज हर घर पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। यह युद्ध तो सबको आपदा में अवसर दिखा रहा है, लेकिन असल में यह कारोबार बन चुका है। मुनाफाखोर हर मौके को अपना फ़ायदा बनाने का जरिया मानते हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि कालाबाजारी पर रोक लग सके। मुनाफाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पैरा। गंगा का जीवन विचारणीय है। गंगा भारत की आस्था, संस्कृति और सभ्यता की धारा है। विडंबना यह है कि इस पवित्र नदी को साफ रखने के प्रयास अधूरे साबित होते हैं। लगभग 2-2.5 दशकों से गंगा सफाई अभियान और बाद में शुरू की गई नमामि गंगे परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए। समस्या का मूल कारण धन की कमी नहीं, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त अव्यवस्था और समन्वय की कमी है। गंगा के किनारे बसे शहरों से निकलने वाला अशोधित गंदा पानी, उद्योगों का प्रदूषित जल तथा घाटों के किनारे धार्मिक गतिविधियों से निकलने वाला कचरा आज भी नदी में जा रहा है। कई स्थानों पर सीवेज शोधन संयंत्र बनाए गए, पर उनकी क्षमता, संचालन और रखरखाव पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। सरकारी एजेंसियों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय की कमी भी बाधा रही है। पैरा। गर्मी ने दस्तक दे दी है। अब तेज धूप का असर दिखेगा। इस मौसम में प्यास अधिक लगती है। इंसानों के साथ पशु पक्षी भी इन दिनों त्रस्त रहते हैं। वैसे तो सामाजिक संस्थाएं पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करती है, लेकिन फिर भी हम सभी को पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए रचनात्मक कदम उठाने चाहिए। अपने घरों के बाहर छतों पर पानी भरे मिट्टी के बर्तन रखने चाहिए। यही मौसम ऐसा होता है जब पशु पक्षियों को अपना जीवन बचाने के लिए इंसानों से अपेक्षा होती है। इसलिए सभी के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। राहगीरों के लिए पानी से भरा घड़ा बाहर रखना चाहिए।
पशु पक्षी हमारे पर्यावरण का प्रमुख हिस्सा है। इनका उचित संरक्षण सभी का कर्तव्य है। क्यों न हम संकल्प ले कि इस बार गर्मी के दौरान पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करेंगे और इस नेक कार्य के सहभागी बनेंगे। यही इंसानियत है। पैरा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध होने से दुनिया में आर्थिक संकट भी गहरा गया है। तीनों देशों के बीच चल रहे सैन्य संघर्ष के कारण कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। वहीं ऊर्जा संकट भी गहराने लगा है। यह चिंता का विषय है। भारत ने हमेशा से ही ऐसे हालात में निष्पक्षता और उदारता की नीति अपनाई है, लेकिन इस समय हॉर्मुज़ जलमार्ग बंद होने से देश के नागरिक जिस तरह ऊर्जा संकट का सामना कर रहे हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं भारत की नीति अपने लोगों का हित साधने में नाकाम रही है। युद्ध के कारण महंगाई बढ़ना आम बात है, लेकिन देश में किसी विशेष संसाधन की आपूर्ति ही न हो पाए तो यह चिंता की बात है। कोई भी नीति नागरिकों के हित में बनाई जाती है। देश के लोग ही किसी भी नीति की मूल इकाई होते हैं। ऐसे में सतर्कता से कदम उठाने की ज़रूरत है।